जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के महीने में हमने इकट्ठे इस लिए फ़ैसला किया कि भई फ़ौरी तौर पर बात करना ज़रूरी है। कौमी इशू अदालती इश्यूज़ बनते जा रहे हैं और अदालती इश्यूज़ कौमी इशू बनते जा रहे हैं। अदालतों में जो कुछ हो रहा था वो बहुत अरसे से लावा पक रहा था और वो लावा अचानक जो है ना अब यूँ लगता है जैसे फटने वाला है। और इसमें हमें अब ये बात बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि बाकायदा तौर पर अदलिया में तक़सीम का अमल जारी है। अ, देखिए ये तो बात बहुत पहले से आ रही थी, जब जस्टिस काजी फायजीसा ने बड़ी दफ़ा खत लिख के या मीडिया के ऊपर उनकी बातचीत से पता चल रहा था। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे, उनका कोई अभी खिताब भी शेयर किया जा रहा है जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि जो सो मोटो का इख्तियार है चीफ जस्टिस का, उसकी कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए। उसको एब्सोल्यूट नहीं हो जाना चाहिए कि वो चाहें तो वो अपनी मर्जी करें, यानी कि इतना इख्तियार दे दिया जाए कि बेंच बनाएं, अपनी मर्जी से बनाएं, या बेंच बनाने के जरिए ब्लैकमेल करें ना वो एक लोगों को। और खास तौर पे जो सो मोटो इख्तियार है ना, उसको लेके उन्होंने कहा था कि कुछ ना कुछ उसका भी कोई लिमिट होनी चाहिए। तो आज जो फैसला आया है जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस जमाल मंदोखेल का, उसने ये जो तकसीम है इसको बड़ा वाज़ेह कर दिया इसमें है। साथ-साथ हमें ये भी बताएँ भई कि ये जो पहले तो ये फ़ैसला 3-2 के साथ आया था, अब अचानक ये 4-3 के साथ कैसे हो गया? नहीं, ये देखिए उस वक़्त भी जो हुकूमती लोग थे, जो अटॉर्नी जनरल थे उस वक़्त के, और जो वज़ीर कानून थे आज़म तारड़ साहब, उन्होंने ये बात कही थी कि ये फ़ैसला जो है ये 4-3 का ही है। लेकिन शुरू में एक बेंच बनाया गया था, उससे जस्टिस एजाज़ुल हसन तो खुद ही माज़रत करके अलहदा हो गए। बाकी 7 जजेस थे, उसमें से जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपना फैसला दिया कि जो अज़ खुद नोटिस है वो बनता नहीं है इसके ऊपर ना। हमें हुकूमत के मामलात के अंदर इतनी ज़्यादा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी अभी हाई कोर्ट्स के अंदर ये मामला चल रहा है, तो हमें इस पे सो मोटो नहीं लेना चाहते। लेकिन चूंकि वो जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस नकवी ने कह दिया था सो मोटो ले, तो अता बंदयाल कैसे उसको इनकार कर सकते थे। तो उन्होंने अपना फैसला दिया, उसके बाद उन्होंने वो बेंच से अलहदा नहीं हुए, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको अलहदा करके एक नया बेंच 5 वाला बना दिया। तो जब ये फैसला जब उस वक्त चीफ जस्टिस ने दिया, इन्होंने तब भी इख्तलाफी नोट में लिखा हुआ था कि पहले 2 जजेस का फैसला जो है वो साथ में शामिल होता है। तो उस वक्त हुकूमत ने कहा था जी ये 4-3 का फैसला है, ये 2-3 का फैसला नहीं है। तो आज उन्होंने डिटेल रीजनिंग दे दिया। देखो उन्होंने रीजनिंग दी, आपको रीजनिंग के साथ उनके साथ बात करनी चाहिए। आप टोटली उसको ओवररूल नहीं कर सकते कि नहीं जी रिजेक्ट किया, ये नहीं हो सकता है। उनको रीजनिंग जो उन्होंने दी है, 2 फैसलों को अपने साथ शामिल किया। फिर उसमें उन्होंने बड़ी मिसाल दिया पानामा बेंच की। पानामा बेंच आपको याद होगा 5 जजेस का था, उसमें से एक जज गुलजार और एक खोसा ने पहले से ही नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। बाकी 3 जजेस ने कहा कि नहीं जी हम जीआईटी बनाते हैं। जब जीआईटी बनी तो जीआईटी के ऊपर 3 जजेस जो थे उनका बेंच बना के वो केस सुनते रहे। लेकिन जब अकामे पे नाअहल करना था और अकामे का फैसला दिया, तब उन 2 जजेस को फिर दोबारा से शामिल कर लिया और 5 का फैसला कर दिया, 0-5 के साथ फैसला कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये पानामा के अंदर ये रूल सेट हुआ था कि अगर जज अपनी मर्जी से नहीं छोड़ के जाता तो फिर आप उन जजी के फैसले को शामिल करते। तो जब उस वक्त उन जजेस के फैसले को शामिल किया गया, तो अब भी शामिल किया जाता है। तो ये 4-3 से सो मोटो जो इख्तियार है लेके ये केस सुन रहे थे, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है भई जजेस ने। बात ये है कि अब जो है ना हम उस क्रिटिकल जंक्शन पे आ गए हैं, उस फैसला कुन मोड़ पे आ गए हैं, जहाँ पर ये फैसला होगा कि हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क पर मुसल्लत रहेगा या इस मुल्क में डेमोक्रेसी चलेगी। और बदकिस्मती से ये सारा कुछ अदालतों के तवस्सुत से और अदालतों के इख्तलाफ या इत्तफाक से इस मुल्क में पनपता है। सारे गलत फैसले जो तारीख में हुए वो ज़ाहिर है उनको अदलिया की तौसीक हासिल थी। अब सबसे बड़ा खौफ जो है लोगों को, ये 2 खौफ हैं। सियासी तौर पर लोगों को ये खौफ है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे और ये बात प्रूव हो जाएगी कि नवाज शरीफ को पानामा के केस में गलत डिस्क्वालीफाई किया गया था। ये इमरान खान और उनके हवारियों को ये सबसे ज़्यादा खौफ है। अदालती तौर पर सबसे बड़ा खौफ ये है कि जस्टिस काजी फायजीसा चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो ये लोग जो इस तरह जमहूरियत को पामाल करते रहे, अपने ही फैसलों के उलट फैसले देते रहे, अपने मजाक उड़वाते रहे, ट्रकों की ट्रक आपको अब तक पता ही चल गया होगा कि ट्रक किसे कहते हैं, उसकी बेसिस पर फैसले देते रहे और अदलिया जैसे
मोअज़्ज़ज़ इंस्टीट्यूशन को सरेआम बदनाम करते रहे, फ़रोख्त करते रहे, बेचते रहे, वो सारे लोग जो हैं अब दूसरी साइड पे हो गए हैं। मुझे और इसमें सिर्फ ये ज़िक्र नहीं है फैसले में, मंसूर अली शाह साहब ने जो इख्तलाफी नोट लिखा उसमें साकिब निसार साहब का भी बड़े जो सुनहरी हरूफ से ज़िक्र है। मतलब उन्होंने साकिब निसार साहब का किया ना, क्या जरूर नोटिस लेते रहे, नोटिस लेके किस किस्म के वो फैसले करते रहे हैं। तो हम लोग तो पहले दिन से ये बात कह रहे थे कि जब से ये चीफ जस्टिस सत्ता बंदयाल है, इन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा को साइड लाइन कर दिया। काजी फाइज ईसा के ऊपर एक रेफरेंस आया तो किस तरह इनकी पूरी कोशिश थी कि काजी फाइज ईसा को हटवा दिया जाए, और वो तो दूसरे जजेस जो थे वो साथ वो डट गए। अब ये जो ट्रकों वाले हैं, इनके लिए इतने रेफरेंसेस आ चुके हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लेकिन चीफ जस्टिस के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। जो जनरल बाजवा ने इंटरव्यू दिया था, जिसको वो खुद अब कह रहे कि मैंने नहीं दिया, लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर भी यही बात की गई थी कि इनकी जो बेगमात और बच्चे हैं वो इनसे फैसले करवाते हैं। अब जो मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो आई है, आप उसके अंदर देख लो, वो कह रहा है कि मुनीब जो है ये नकवी जो है जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, इसके बेटे सारी डीलिंग करते हैं, बेटे पैसे पकड़ते हो बाप के जरिए करवाते हैं। और उन्होंने कहा था कि जो चीफ जस्टिस हैं ये लोग इतने कमजोर है कि टिकटॉक से डर जाते हैं, यानी कि टिकटॉक के ऊपर कुछ वीडियोस देखते हैं तो उनसे डर जाते हैं। हालांकि भूटान की अदालत की भी एक वीडियो बनी थी जिसके अंदर अच्छी खासी इनकी एक क्लास ली गई थी, उससे तो ये लोग नहीं घबराए। तो टिकटॉक वाला भी मुझे लगता है कि वो टिकटॉक से नहीं घबराते, वही जो क्रश हैं वो जो बार बार सारे कहते हैं वही बात लगती है हमें तो। और उनका बड़े कमज़ोर जजेस, और ये हमें नज़र भी आ रहा है कि बड़े कमज़ोर जजेस हैं। ये कमज़ोर जजेस जो हैं वो अगर इमरान के चंद गुंडों से डर जाते हैं तो देख लें कि जहाँ पे इमरान को अदालतों ने ज़रा सा सख्त रवैया अपनाया तो आज पहुंचे हैं ना वो बगैर उसके सिक्योरिटी वगैरह के। खैर मुझे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कोई उम्मीद नहीं लग रही, लगता है उन्होंने टेरियन वाइट में भी और फॉरेन फंडिंग में सब में इमरान को क्लियर चिट दे देनी, बल्कि घर जाके दे देनी है। तो हमारे यहाँ पे ना अदलिया का एक मजाक बन चुका हुआ है। जो इरफान कादिर ने बात सही की थी कि जजों का दिमागी टेस्ट करवाना चाहिए उनको जज बनाने से पहले। पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी और अदलिया और जजेस को चुनने का जो मेयार है सख्त भोदा है, और इसके अंदर कोई नज़रसानी करने की ज़रूरत है, और जजेस का भी कोई इख्तिसाब होना चाहिए। हमने जजेस को ना आइन कानून से मावरा चीज़ बना दी। असल में यही खौफ है जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उनके लिए आइन की किताब बहुत अहम अहमियत रखती है। दूसरी बात ये है वो पाकिस्तान, आइन पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान तीनों चीज़ों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उनके वालिद जो थे वो कायद-ए-आज़म के दस्ते रास्त थे, नौजवान थे। उस वक्त कायद-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में नौजवानों की उनकी सरबराही में जो है नौजवानों को मुतहर्रिक किया, और तहरीक पाकिस्तान में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इन्हीं अदलिया के बेंचेस पर बैठे हुए किस किस तरह इस मुल्क को, इसके नामूस को, इसके वक़ार को फ़रोख्त किया गया। फ़ैसले पहले से कहीं से तहरीर होके आते रहे, और यहाँ पर जस्टिस साहिबान और चीफ जस्टिस साहिबान उनको बस पढ़ने के ज़िम्मेदार थे, उनका उसमें कोई ज़ाती अमल दखल नहीं था। तो इतने कमज़ोर जजेस जो हैं वो अगर आएंगे तो उसके बाद तो फिर जाहिर है यही होगा, जो अपनी बेगमात के डर से मुल्क को दाव पे लगा देंगे तो फिर तो यही होगा। लेकिन अब इस मसले का हल क्या है? एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है, और ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ कोई सियासी नारा नहीं है, ये बुनियादी तौर पर एक अदालती बहरान है। और इंडिया में जब इस तरह हुआ तो वहाँ पर 2 सुप्रीम कोर्ट्स बन गई। कल 11:30 बजे आप देखिएगा कि इस सारे वाक़े में एक नया मोड़ आ सकता है, और वो जो हम कह रहे हैं कि एक किस्म का रिवोल्ट हो जाएगा, एक किस्म की बगावत हो जाएगी चीफ जस्टिस से, वो बड़ी शर्मनाक बात होगी। वो उससे पहले कि कोई मुअज़्ज़ज़ जज हो तो उससे पहले मुस्ताफ़ी हो जाए, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ नजर नहीं। अगर मुस्ताफ़ी भी नहीं होना तो ये जो फैसला आया है इसके लिए आप फुल कोर्ट बना दें, आप सारे जजेस को लेके आए और वहाँ पे आप फैसला करवा लें कि ये आपका फैसला आइन और कानून के मुताबिक था कि नहीं, तो ताकि अवाम को भी कोई किसी किनारे के ऊपर लगे। ये जैसे ही बेंच बनता है लोग फौरन कहना शुरू करते 3-2 का फैसला, 2-4-1 का फैसला, 2-3 का फैसला। कितनी शर्मनाक बात है
एक तो इमरान खान साहब जैसी पिटीशन दायर करते हैं, जजेस को रात को नींद भी नहीं आती, सुबह सुबह उसको वो सुनने के लिए तैयार बैठ जाते, फिर वही जज सामने आ जाते हैं हमेशा इमरान खान का फैसला सुनने के लिए, जिनके ऊपर इतराज़ात है। सारी दुनिया, आप किसी भी बच्चे को पकड़ के पूछ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि जस्टिस इजाजुल हसन बैठे हैं, मुनीब अख्तर बैठे हैं और अकबर नकवी और बंदयाल बैठे, तो फैसला क्या आएगा? आपने इतना शर्मनाक करैक्टर सुप्रीम कोर्ट का बना दिया, और आप ये नहीं देखते कि इस्लाम में मुनसिफ का रोल क्या होता है। इस्लाम में बार बार इंसाफ की बात की जाती है। आप लोगों ने आइन कानून सबकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। इज्जत इसी में है कि या आप फुल कोड बनाएं या आप मुस्ताफ़ी हों, और इस मुल्क को आइन कानून के मुताबिक चलने दें। एक बंदे के लिए या घर वालों की मर्जी से मुल्क मत चलाएं। अच्छा, अब इस पे भी बहुत बात होने लगी है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार जो है वो बिल्कुल लामहदूद है, उसको भी कर्ब करने की, महदूद करने की अब बात हो रही है, और ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन इस सारे वाक़े के अंदर हुआ ये कि अब पॉलिटिकल पार्टीज भी एक्टिव हो गई हैं। मरीम नवाज़ जिस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं, वो खुल्लम खुल्ला जलसों में बात कर रही हैं, नवाज़ शरीफ जिस तरह बात कर रही हैं, जजिस के नाम लेके बात कर रहे हैं, ट्रकों से उनका तमाशा बनाया जा रहा है, वो उनके ऊपर जुगतें लगाई जा रही हैं, ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं। तो अगर वो मजबूत जज हो, अगर उनके अंदर कुछ गैरत हो, तो वो इस पे कोई एक्शन लें, लेकिन वो सिर्फ अजहद नोटिस पे पता क्या करना चाहिए? पार्लियामेंट कानून साजी करे कि 3 सीनियर जज जो है वो डिसाइड करेंगे कि अजहद नोटिस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो जजों को नीचे से तकरीरी का वो है, उसके लिए भी जो है पार्लियामेंट जो है वो इलेक्ट करे कि कौन से जज आएंगे। ये जो जजेस से नीचे के जज चुनने का इख्तियार है ना, वो वापस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बड़ी मनपसंद जो है नीचे से जूनियर उठाए जाते हैं, जो कमज़ोर जज होते हैं। ये साकिब निसार ने यही किया था ना, नीचे से जूनियर जज, कमज़ोर जज, अपने हमखाल जज उठा के लाके इससे सुप्रीम कोर्ट सारी को गंदा किया हुआ है। तो ये पार्लियामेंट को अब चाहिए कि सामने आए, कुछ कानून साजी करे और वो बताए कि वो एक बालातर अदारा है आइन सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, अब इसमें जो है ना, ये तो आज तक की रुदात है। हर आने वाले दिन के साथ, हर आने वाले घंटे के साथ इसमें तब्दीलियां आएंगी, और ये जंग मज़ीद आगे बढ़ेगी अनटिल अनलेस कोई एक फरीक मुकम्मल तौर पर पिछाड़ दिया जाए। अब देखते हैं जीतती जमहूरियत है या हाइब्रिड निज़ाम की बाक़ियात। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।